नमस्ते बच्चों, आज हम NCERT कक्षा 2 की पाठ्य पुस्तक गणित का जादू मैथमेटिक का चैप्टर 6 पैरों के निशान फुटप्रिंट्स पढ़ने जा रहे हैं। अब जैसे कि ये वर्ड बता रहा है फुटप्रिंट्स मतलब पैरों के निशान। अच्छा, अब मुझे एक बात बताइए, क्या आपने कभी अपने हाथों को किसी कागज पर ट्रेस किया है? अब ये ट्रेस क्या होता है भला? चलिए देखते हैं। जैसे आज आप घर पर एक कागज लीजिएगा और उस पे अपना हाथ रखकर पेंसिल से चारों तरफ बाउंड्री बनाना, और जब आप उस शेप को देखोगे तो आपको पता चलेगा वो तो आपके हाथों के निशान है। इसी तरह आप किसी और की मदद लेकर अपने पैरों के भी निशान बना सकते हैं। चलिए अब मैं आपसे कुछ अंदाज़ा लगवाती हूँ कि क्या आपको कुछ बेसिक शेप्स की नॉलेज है या नहीं। चलिए देखते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ एक छोटी सी हट है। हट मतलब झोपड़ी। अब आप देखेंगे कि ये जो झोपड़ी है इसकी छत तो बांस से बनी हुई है और मिट्टी से इसकी दीवारें बनी हैं, और ये तो अंदर जाने का दरवाज़ा है। अच्छा बच्चों, आपके घर में आप अपने रूम के दरवाजे को देखिए, तो आपको इनमें से दरवाजे की कौन सी आकृति दिखाई देगी? सोचिए। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर करने से पहले मैं आपको यह बताती हूँ कि बेसिक शेप्स हमने जो इस जगह यूज़ की है वो कौन सी है। तो यहाँ जो पहली शेप है यह त्रिकोणीय आकृति ट्रायंगल है, जिसे हम हिंदी में त्रिभुज कहते हैं। और ये दूसरी राउंड सरफेस, इसको सर्कल कहते हैं। और तीसरी आकृति, इसे हम रेक्टेंगल कहते हैं, जिसमें दो साइड्स आमने सामने वाली समान होती हैं और बाकी की दो साइड्स समान होती है। तो बच्चों, अब आप मुझे बताइए कि हमारे घर के दरवाज़ों और इस हट में जो दरवाज़ा है उसमें इनमें से कौन सी आकृति यूज़ आ रही है? सोचिए भला। सर्कल नहीं हो सकता, ट्रायंगल दरवाजे की शेप नहीं होगी। अब बच्चों, यदि आप ध्यान से इस झोपड़ी के दरवाजे को देखें तो ये जो लाल रंग की आयताकार आकृति है ये हूबहू दरवाजे के जैसी होगी। तो हम जब इसको मिलान करेंगे, मैच करेंगे, तो हम आयत को हट पे मैच करेंगे। अब सबसे इजी आकृति कौन सी दिख रही है? बॉल। बिल्कुल, ये बॉल तो वृत्ताकार है, सर्कुलर है, और डेफिनेटली ये तो एक सर्कल के हूबहू होगी। तो अब हम वृत्त को इस बॉल से मिलान करेंगे। यदि आप, अच्छा, आइसक्रीम, ये तो आप सबकी फेवरेट है। तो आप सब ने देखा है ये जो आइसक्रीम है इस पे जो क्रीम लगी होती है, यदि हम
इसकी शेप को देखें तो यह कुछ त्रिभुजाकार नजर आ रही है। तो हमें तो आंसर मिल गया, हमारा त्रिभुज आइसक्रीम से मैच करेगा। तो ये हमारी कुछ बेसिक शेप्स या फिर आधारभूत आकृतियां हैं। कौन सी आकृति पढ़ी हमने अभी तक? त्रिभुज, ट्रायंगल, वृत्त, सर्कल, आयत, रेक्टेंगल। चलिए, जिस तरह हमने ये एक्टिविटी की, अब इसी एक्टिविटी को किसी और ऑब्जेक्ट्स के साथ करते हैं और पता लगाते हैं आपने कितना सीखा। अच्छा, अब गर्मियों की छुट्टियों में जब आप दादी या नानी के जाते हैं या फिर जब आपके मौसी, दीदी या घर के दूसरे बच्चे जब घर आते हैं, तो क्या आप कैरम बोर्ड खेलते हैं? मुझे तो बहुत पसंद है। चलिए, हम यहाँ पे यदि ध्यान से इस कैरम बोर्ड को देखें तो इसकी शेप, इसकी जो आकृति है, क्या वो अंडाकार होगी या फिर वर्गाकार? अब आप सोच रहे होंगे अंडाकार और वर्गाकार आकृति कौन सी है? तो ये जो बाईं ओर हमारी पहली आकृति है काले रंग की, इसे हम अंडाकार आकृति या फिर ओवल शेप कहते हैं। और यह जो हमारी बाईं ओर की दूसरी आकृति है, इसे हम वर्गाकार आकृति कहते हैं, इंग्लिश में स्क्वायर शेप। अब बच्चों, तो बताइए कैरम बोर्ड किस आकृति से मैच होता है? स्क्वायर शेप, वर्गाकार आकृति। और जो दूसरी दाईं ओर की आकृति है, यह तो एक एग है, अंडा है। तो बिल्कुल यह तो एक अंडाकार आकृति हुई। इससे हमने कुछ बेसिक शेप सीखी हैं, कुछ आधारभूत आकृतियां देखी, जैसे कि त्रिभुज, वृत्त, आयत, अंडाकार आकृति और वर्ग। अब हम इन्हीं आकृतियों के बारे में और पढ़ेंगे और ये भी देखेंगे कि और कौन सी शेप्स हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं और किन किन जानवरों के पैरों के निशान देखेंगे। चलिए, अब हम करते हैं जंगल सफारी। भोलू और पैरों के निशान। एक दिन जंगल के कीचड़ भरे रास्ते पर कुछ जानवरों के बच्चे खेल रहे थे। देखिए देखिए, कौन से जानवर हैं? अचानक एक हाथी चिल्लाया, भागो भागो, अपने घर जाओ। भोलू अपने कैमरे में सबको बंद करने आ रहा है। अब कौन से जानवरों के बच्चे हैं जो अपने घर भाग रहे हैं? यह आपको ध्यान से सोचना है और मैं जो सवाल पूछूंगी उसका जवाब देना है। अब जैसे ही उन्हें पता चला कि भोलू अपने कैमरे में सबको बंद करने आ रहा है, सारे बच्चे भाग गए। जब भोलू अपने कैमरे के साथ आया तो उसने देखा कि वहां कोई जानवर नहीं था, केवल जानवरों के पैरों के निशान थे। अब बच्चों, क्या आप जानवर और उनके पैरों के निशान का मिलान कर सकते हो? बिल्कुल उसी तरह इससे पहले जब हमने कुछ आकृतियों का कुछ वस्तुओं से मिलान किया था। चलिए देखते हैं कि कौन से जानवर के पैरों के निशान
कौन से हैं? तो बच्चों, अब यहाँ पर कुछ फुटप्रिंट्स हैं जो भोलू ने अपने कैमरे में बंद कर लिए थे और कुछ जानवरों की आकृतियां हैं। तो बताइए कौन सा पैरों का निशान कौन से जानवर का है? हाथी सबसे बड़ा है, इसलिए हाथी के पैरों के निशान सबसे बड़े होंगे। तो देखिए सबसे बड़े पैरों के निशान ये रहे। इसका मतलब ये पैरों के निशान हाथी के हैं। हाथी के पास जो पीले रंग का जानवर है, बताइए कौन है? जो दहाड़ता है, बिल्कुल शेर। अब शेर के पैरों के पंजे कौन से होंगे? सोचिए भला। अब आप इनकी पैरों के पंजों की शेप देखिए, तो आप देखेंगे कि शेर के पंजे थोड़े बड़े होते हैं और नाखून नुकीले। तो इसका मतलब शेर के पंजे ये वाले हो सकते हैं। अब एक मेंढक है और दूसरी मुर्गी। अब मुर्गी के दो ही पैर हैं। अब हमारे यहाँ सिर्फ दो ही पैरों के निशान हैं। एक तो ये 4 पैरों वाले निशान और ये 2 पैरों वाले निशान। अब मुर्गी के 2 ही पैर हैं, इसलिए ये वाले निशान जो 2 हैं, ये तो इस मुर्गी के हुए। तो मतलब मेंढक के पैरों के निशान ये वाले होंगे। और इस तरह से हमने भोलू के जानवरों के पैरों के निशान उसके कैमरे में ली गई फोटो से मैच कर लिए। अब हम एक नई एक्टिविटी करेंगे। हम इस एक्टिविटी में ये ज्ञात करेंगे कि तरानी की बनाई हुई आकृतियों में कौन सी अलग अलग आकृतियां हैं, शेप्स हैं, और उनको काउंट करके उस आकृति के सामने लिखेंगे। तो देखिए तरानी ने कितनी सुंदर सुंदर आकृतियां बनाई है। अब हम इसमें काउंट करते हैं। सबसे पहली आकृति ट्रायंगल। सबसे पहली शेप है ट्रायंगल, त्रिभुज। अब देखिए त्रिकोणीय आकृतियां कितनी हैं। इस बिल्ली के कान 2 और इसकी पूंछ में 3 ट्रायंगल्स। तो कुल मिला के बिल्ली के पास है 5 ट्रायंगल्स। अब रेलगाड़ी में कुल कितने ट्रायंगल्स हैं? 1 2 3 4 5 6। और ये जो लड़का खेल रहा है, इसके हाथों में 2 त्रिभुज, तो 2। इस जोकर के हाथों के 3 और 3 6 और बालों के 5, तो 6 और 5 कुल 11 त्रिभुज। और यहाँ जो 2 झोपड़ियाँ हैं उनमें 2 त्रिभुज। और इस पक्षी में कितने? कुल 4। चलिए अब गणना करते हैं कुल कितने त्रिभुज हैं। 5 और 6 11, 11 और 11 22, 22 और 2 24, 24 और 2 26, 26 और 4 कुल 30। इसलिए यहाँ कुल कितने त्रिभुज हुए? 30। दूसरी आकृति है स्क्वायर, वर्ग। अब वर्ग लाल रंग का है, तो देखिए लाल रंग के कितने वर्ग हैं। अब हम वर्गों की गणना करेंगे। चलिए देखते हैं। रेलगाड़ी में 1, जोकर में
6, झोपड़ियों में 2। बस चलिए गणना कर लीजिए। 1 और 6 7, 7 और 2 9, तो कुल 9 वर्ग हुए। अब हम आयताकार आकृतियों को गिनेंगे। आयताकार आकृतियां हरे रंग की है। रेलगाड़ी में कुल 4 हरे रंग के डब्बे हैं। इस बच्चे में 3 आयत हैं। बस तो कुल कितने आयत हुए? 4 और 3 7। अब लास्ट में आपको राउंड शेप मतलब वृत्ताकार आकृतियां गिननी है। ये तो बहुत सारी है। चलिए पीले रंग की वृत्ताकार आकृतियां। बिल्ली में 2, रेलगाड़ी के कुल 10 पहिए। इस बच्चे के बालों में 5, मुंह का 1 सर्कल और पैरों के 2, तो कुल 8 वृत्त। जोकर में कुल 2 और इस चिड़िया में 2, तो कुल कितने सर्कल्स? 2 और 10 12, 12 और 8 20, 20 और जोकर के 2 22 और चिड़िया के 2 24, तो कुल मिलाकर 24 वृत्त या सर्कल्स हैं। तो इस तरह हमने जो बेसिक शेप सीखी उसकी गणना करी। अब हम हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी करेंगे। नेक्स्ट एक्टिविटी में इस आकृति में यहाँ पे जो आपको बच्चे दिखाई दे रहे हैं, इसमें हम इन आकृतियों का यूज़ करके इन बच्चों के चश्मे, मुंह, मूंछ और चेहरा बनाएंगे। तो पहली आकृति से पहले बच्चे के चेहरे पर चश्मा बनाते हैं। चलिए तो पहली बच्ची के चेहरे पर पहली आकृति को इस्तेमाल करके इसका चश्मा बनाते हैं। तो ये हमने इसका चश्मा बना दिया। देखा? अब हम दूसरी आकृति से बच्चे के चेहरे पर मूंछ बनाते हैं। चलिए लाल रंग की मूंछें, ये बन गई इसकी मूंछें। अब तीसरे बच्चे का मुंह बनाएंगे और वो राउंड बिल्कुल वृत्ताकार शेप का। चलिए अब इसका हम मुंह बनाते हैं। चौथे बच्चे के चित्र में हरे रंग की आखिरी आकृति से इस बच्चे का चेहरा बनाना है। चलिए इसका चेहरा बनाते हैं। अच्छा ये कौन सी शेप है बच्चों? ये तो वर्गाकार स्क्वायर शेप है। तो इसका मतलब आखिरी बच्चे का चेहरा हम स्क्वायर शेप का बनाएंगे। तो इस तरह हमने अलग अलग आकृतियों से किसी का मुंह बनाया, किसी का चेहरा बनाया, किसी के चश्मा लगाया और किसी की मूंछें बनाई। अब आप इन्हीं बेसिक आकृतियों को यूज़ करके ये जो आज हमने आधारभूत आकृतियाँ सीखी हैं, इनको यूज़ करके आप अपना एक कार्टून बनाइएगा। तो बच्चों आज हमने जो कुछ भी सीखा उसी के आधार पर अब मैं आपको एक होम एक्टिविटी देती हूँ। तो देखिए यह है हमारी बिसानिया। बिसानिया जो है एक नाच के लिए तैयार होना चाहती है। तो आप इन्हें तैयार होने में ये जो बॉक्स में दी गई अलग अलग आकृतियों का इस्तेमाल करके जो